नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और इसके पहले की जिंदगी बहुत शानदार थी। इनके पास हर वो चीज़ था, लग्जरियस लाइफ थी, अपना खुद का कार था और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से बिता रहे थे। अचानक 6-7 महीने से इनकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन क्यों आ गया, इसकी क्या मेजर वजह थी और आगे वो लाइफ फिर से वापस आ सकता है कि नहीं, ये इनको जानना है। और अतलिए पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो देखो, इंसान का डाउनफॉल ना कभी भी आ सकता है, इसलिए हमें अपने सेविंग्स पर ध्यान रखना चाहिए, पहला। दूसरा, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, जो भी हमारे दैनिक कर्तव्य हैं, जैसे ईश्वर की आराधना करना हुआ, जैसे अपने बड़े का सम्मान करना हुआ, जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना हुआ। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी पर करते रहेंगे तो लाख बुरे समय से क्यों ना गुजरे आप, ईश्वर आपके साथ खड़े होंगे, आपके चाहने वाले आपके साथ खड़े होंगे। इवन आपका खराब समय भी कहीं ना कहीं आपके लिए सहानुभूति दिखाएगा। बस सीधी सी बात है कि अपने मौलिक कर्तव्यों का आप पालन जरूर करें। चूंकि मैं ये बात इसलिए कहा मैंने क्योंकि आजकल के युवा गण जो है, ये थोड़ा सा पावर या थोड़ा सा पैसे में ना बहुत ज़्यादा ही अपने आप को बहुत समझदार समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और सम्मान करना छोड़ देते हैं। तो चूंकि इनकी ज़िंदगी पर ऐसा क्यों हुआ, मैं उस चीज़ को बताता हूँ, उसके बाद आगे इनके हाथ पर और क्या अच्छी अवस्था उसको बताता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म पैसा कमाने के लिए ही होता है, ऐसे व्यक्ति का जन्म धनवान बनने के लिए ही होता है। हाथ की लकीरों में पैसा आना तय है, हाथ की लकीरों से यह दर्शाया जा रहा है कि पैसा आना बिल्कुल तय है। तो पहले तो पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। इनके हाथ पर ना चमत्कारी सूर्य रेखा है। डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होंगे, अपने गुण के दम पर पैसा कमा रहे होंगे और आगे भी अपने गुण के दम पर पैसा कमाने वाले हैं। तो वो सूर्य रेखा क्या है? एक चमत्कारी सूर्य रेखा, ये देख लो आप, बहुत बहुत गजब। उसके बाद यहाँ भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाले देख लो, बहुत कमाल है, एकदम बेमिसाल है, शानदार है। मतलब दो दो सूर्य रेखा चमत्कारी। ये वाली भी सूर्य रेखा है, मतलब इनके हाथ पर ना आधिकारिक सम्मान देने वाली सूर्य रेखा है, उच्च स्तरीय मान सम्मान देने वाली सूर्य रेखा है। और आपको सम्मान तभी मिल सकता है जब आप सम्मान के लायक होंगे। तो डेफिनेटली 100% आप सम्मान के लायक होंगे और आपको ज़िंदगी पर उच्चतम सम्मान मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऐसे सूर्य रेखा किसी भी व्यक्ति के तले पर अवस्थित हो, चाहे वो कितने ही बड़े नौकरी के लिए प्रयास क्यों ना कर रहा हो, उसकी नौकरी ज़रूर होती है, उसको ज़िंदगी पर सफलता जरूर से मिलती है। तो एक बहुत शानदार सूर्य रेखा अपने गुण के दम पर पैसे कमाने की स्थिति, बड़े पद पाने की स्थिति को ये सूर्य रेखा बताती है। और आज आपका डाउनफॉल है ना, अगर आप अपनी गलतियों को समझ जाते हैं और उसके लिए प्रयास करने लगते हैं तो आपका डाउनफॉल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और वो डाउनफॉल कब आपके ज़िंदगी का एक अपफॉल में बदल जाएगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और आप देखते देखते फिर से उतने ही अमीर बन जाएंगे। तो पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, एक समय के बाद तो स्क्वायर वगैरह सब है, और कभी कभी क्या होता है ना, ईश्वर आपको थोड़ा सजा भी देते हैं, क्योंकि उनको समझाना होता है ज़िंदगी का महत्व, उनको समझाना होता है अच्छे कर्मों का महत्व। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लाइफ में 6-7 महीने खराब ही चले, या 1 साल 2 साल खराब ही चले, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक गजब का स्क्वायर साइन, बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी, डेफिनेटली आप बहुत पैसा कमाते होंगे और आगे भी कमाने के योग बड़े हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत गजब। एक भाग्य रेखा दिख रही है, बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। आगे भी हल्की हल्की भाग्य रेखा बन रही है, मतलब पॉजिटिविटी सूर्य रेखा ने तो दिल जीत लिया। इस सूर्य रेखा ने, इस हथेली पर अवस्थित सूर्य रेखा ने तो डेफिनेटली दिल जीत लिया। ऐसे व्यक्ति बहुत पैसा कमाते हैं। उसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो मंगल रेखा उतनी ही शानदार है, बहुत बहुत जबरदस्त, एकदम कमाल। चलो जी, चीज़ देख लिया आपने, अब आगे विचार करते हैं और पॉजिटिविटी पर। और पॉजिटिविटी क्या है? तो प्लैनेट्स, शुक्र बड़े अच्छे कंडीशंस में है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक राजयोग कारक अवस्था है।
तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, फिर से अमीर बनना तय है और आप जिंदगी पर फिर से पैसा कमाने वाले हैं। इस बात को कहीं लिखवा के रख लीजिए आप, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करते हैं नेगेटिव चीज पर। इस चीज को भी समझना है, आखिर डाउनफॉल क्यों आया, आखिर इस डाउनफॉल की क्या वजह थी और आगे जिंदगी पर फिर क्या डाउनफॉल आ सकता है। अब इस बात को हम कहीं ना कहीं बताते हैं और दिखाते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए आप तो अपने जुपिटर पर, ये एकदम गड़बड़ अवस्था में है। इसका उपाय तो आपको बेशक कर लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति गड़बड़ हो तो लाइफ में ऐसे व्यक्ति अज्ञानी तो हो जाते हैं, और अगर संभाला न जाए अपने आप को 30 वर्ष की आयु तक तो बहुत पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्योंकि 30 वर्ष तक गड़बड़ था, अगर कमा भी लिया और किसी पॉजिटिविटी की वजह से, तो वो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली नेगेटिविटी और बहुत खतरनाक नेगेटिविटी तो ये थी। इसका उपाय तो आपको यथाशीघ्र करना चाहिए इस बृहस्पति का। इसके बाद मैं अगर आपके हाथ को देख रहा हूं तो कुछ एक यवा आकृति थी। ये तो बचपन में थोड़ा तनाव में आप रहे होंगे, उसके बाद तो वैसे कोई खास नहीं थी। मस्तिष्क रेखा पर अगर ध्यान जा रहा है तो कुछ कुछ तनाव की रेखा थी, ये भी सामान्य थी। उसके बाद बुध रेखा का अभाव, इस प्रकार की बुध रेखा जब भी टूटी होना तो धन बचाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे, 30 वर्ष की इनकी आयु है, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो प्रोग्रेस लाइन के दम पर आपने पैसा कमाया, लेकिन अज्ञानता की वजह से पैसा गवा दिया। कुछ कुछ राहु रेखा भी हाथ पर थे, ये भी एक रीज़न था। दूसरा, ये भाग्य रेखा मोटी थी, ये भी एक रीज़न था, लेकिन एक समय के बाद पतली भी है। तो ये सब रीजंस रहे, महत्वपूर्ण रीजंस रहे कि आपके पास पैसा आया लेकिन बचाने में आप असमर्थ रहे और आपके पास बचा नहीं पैसा। ये एक मुख्य रीजन मुझे आपके तले बता रही थी। तो ये नेगेटिविटी थी। अब इसके लिए क्या करना है, बृहस्पति का उपाय करना है, माइंड पर नियंत्रण रखना है और कहीं ना कहीं अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना है, जो आपके दिनचर्या में सुधार की आवश्यकता है। जैसे रोज सुबह उठ के सूर्य को जल देना है, ईश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि ईश्वर की आराधना हम इसलिए करते हैं, वो एक्सट्रीम लॉर्ड जो होते हैं, जो हमारा रचयिता है, उनकी आराधना करने से बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं अगर आपका कभी भी खराब समय चलता है ना, तो आपके मन में तो शांति रहती है, पहली, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर के भक्त हैं। दूसरी, आपको वो कहीं ना कहीं बचाव कराते हैं आपके खराब समय से, तो उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। चलो जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। प्रश्न आगे, आपका जिंदगी बेहतर रहेगा ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बहुत बेहतर रहेगा ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आप वही हैं जिन्होंने पैसा कमाया था, आप वही हैं जिन्होंने पैसा गंवाया था। कमाने का मजा भी देख लिया, गंवाने का मजा भी देख लिया, अब जो कमाओगे तो बचाओगे भी, इसका भी मजा आप खुद देखेंगे और आएगी, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर रहेगी। तो अभी मैं जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। यही इनके प्रश्न थे। बाकी सूर्य रेखा बड़ा अच्छा है, जो भी कार्य करोगे अपने गुण के दम पर कमाओगे। अभी ये 2 कार्य कर रहे हैं, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, दूसरा भी एक कार्य कर रहे हैं, तो आप कोई भी कार्य करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास गुण है, आप में टैलेंट है, आप पैसा कमाओगे। जैसे आपका अच्छा समय आएगा फिर बल्क में पैसा बेशक आने लगेगा। चलो जब आगे देखते हैं तो देखो, इंडिपेंडेंट तो आप महज ये अगर बचपन से इंडिपेंडेंट रहते हैं, बचपन में जिद्दी होंगे, बाद में अपने हिसाब से चलते होंगे, तो ये कुछ दिक्कत के योग थे। प्रारंभिक समय में दिक्कतें रही हैं, कुछ एक दबाव था आपके तली पर, ये एक दिक्कत को बता रहा है, परेशानी को बता रहा है। एक दिक्कत की रेखा थी लगभग 14 वर्ष में, फिर एक 16 वर्ष में तरक्की थी, लगभग 20 वर्ष में तरक्की शुरू हो जाती है। 20 वर्ष के बाद बढ़िया जिंदगी बिताया, 22 में एक तरक्की, फिर एक लगभग 24 में थी, एक 26 वाली दिक्कत तो पता भी नहीं चली होगी। उसके बाद एक तरक्की थी लगभग 28 में, 28 के बाद प्रॉब्लम आई है, ये लगभग 29 में दिक्कत है, फिर एक हल्की सी लगभग 30 में दिक्कत है, 29-30 के आसपास तो भयंकर दिक्कत है। फिर जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ है, थोड़ा थोड़ा पैसा आते रहेगा, बढ़िया तरक्की का योग आपके 32 में के आसपास बने हुए हैं। तो 32 के बाद तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर एक लगभग 34 में, फिर एक लगभग 36 में है, फिर लगभग एक आपके 40 में, 42 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया बहुत ज़बरदस्त है। ये मान के चलो आप 56 की तो है। इसके बाद भी कुछ यात्रा की रेखा है, जीवन रेखा यहाँ से भी बेहतर दिख रही है, एक विष्णुमा आकृति के साथ आकस्मिक धनलाभ को बताता है। आगे भी जीवन रेखा आपकी बहुत बेहतर है। तो एक समय के बाद राहु रेखा साथ नहीं है और एक समय के बाद आपकी भाग्य रेखा पतली है और 36 वर्ष के बाद तो प्रॉपर्टी वगैरह के सुख बने हैं। तो डेफिनेटली आपके 36वें वर्ष के बाद से जिंदगी बेहतर रहेगी। 32 वर्ष की आयु से ही सुधार देखने को मिलेगा। बस आप कुछ जो भी नेगेटिविटी इसको ठीक करने के लिए उपाय जरूर कर लो।
चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव और इनके हथेली पर बनी हुई अवस्थाएं और क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जरा अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल। बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, जो मन में आता है वही करते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा ये बृहस्पति और भाग्य रेखा बना देता है। चूंकि गुलाबी हथेली है, कितने भी डाउनफॉल में चले जाए, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर से आ जाएगा। और थंब एक जबरदस्त जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी। ट्रायंगल से तो आपकी और महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है। और एक बेहतरीन सा थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर के बीच में थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किसी के लेकिन तो परंतु नहीं है। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है, खर्चीले हैं, इस पर नियंत्रण रखना। सैटर्न फिंगर मेहनती नेचर को बता रहा है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर परसेवरेंस के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, डिसीजन मेकर भी बड़े अच्छे हैं। फिंगर लंबे करना, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो होती ही होती है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल तो बना ही देता है। बाकी दो लाइन से परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते हैं। बाकी इस बृहस्पति का उपाय तो कर ही लो, बहुत दबाव है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी एक कहीं ना कहीं दिमाग की तेजी की ही रेखा है। ये सब माइंड रेखा के ब्रांचेस है, जो कि ठीक ही माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति का निर्माण भी है। बाकी आगे की मस्तिष्क रेखा भी अच्छी, थोड़ी तनाव रही थी बचपन से, हल्का हल्का उसके बाद भी रहा नॉर्मल। बाकी ट्रायंगल्स है तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ को दूर तो कर रहा है। हृदय रेखा पर बचपन में परेशानियां था, थोड़ा तनाव था, पारिवारिक द्वंद्व रहती है। उसके बाद इमोशनल लाइंस बहुत ज़्यादा है, तो अभी तो पर चलो फिर भी ठीक होगा, लेकिन आगे हृदय रेखा भी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, अगर मैं ठीक से देख रहा हूं तो ये तो एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हो गए। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी है, ये एक इमोशनल लाइंस या विष्णु योग का फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक दिख रहा है, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस थे ये सारे भी, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा आपको, नो डाउट। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, तो समझदार प्रवृत्ति के तो हैं ही आप। सूर्य रेखा अद्वितीय है, पैतृक संपत्ति का साथ भी मिलता है और संपत्ति भी आप बनाते हैं। और ये भी देखो, सूर्य रेखा एक से ज़्यादा बहुत गुणी है, आप बहुत टैलेंटेड है, एक्सट्रीम टैलेंटेड है। ये वाली भी सूर्य रेखा है, बहुत अद्वितीय है, बहुत शानदार है। ये वाली देखो आप, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत शानदार है। प्रॉपर्टी के योग 36 वर्ष के बाद ही बने हैं, तो प्रॉपर्टी का बेशक बहुत ही अच्छा सुख मिलता है। 40 के बाद भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बुद्ध बुद्ध की तरफ रेखा जा रही है, तो अपने गुण के दम से ये पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर्ग के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, लेकिन कुछ धोखे मिलने के योग थे, ये धोखे के योग को बताते हैं। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, गिरते फिर उठ जाते हैं, डर नहीं है, आयु दीर्घायु है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, जिंदगी बेहतर रहती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से पैसे कमा सकते हैं। चंद्रमा वैसे भी बल्क में पैसे को दर्शाता है। केतु पर फिश है, ये भी कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को बताता है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, जो भी किया अपने दम पर किया। मोटी भाग्य रेखा देती है और ले भी लेती है, या बहुत दे नहीं पाती, लेकिन फिर 32 वर्ष के बाद की भाग्य रेखा बेहतर है। ये एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे 30 के आसपास, बाकी 32 के बाद तो बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, ये एकदम कंप्लीट दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है। और 36 के बाद तो बहुत कमाल है, ये वाली स्क्वायर्स के साथ है, बहुत जबरदस्त। सूर्य रेखा तो मैं क्या ही बोलूं। बुध रेखा भी आपका भी टूटा टूटा है, तो लेकिन बन जरूर रहा है। अगर ये बनेगा तो आपके लिए ही बेनिफिशियली रहेगा, अगर इसमें स्ट्रेंथ आएगा तो आपके लिए ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। जबरदस्त जीवन रेखा। मंगल रेखा भी शानदार है, बाकी ये थोड़ी स्ट्रेस की रेखा है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, बट मंगल प्रबल है, कुछ ही समय के लिए सोचेंगे फिर तो उठ के खड़े हो जाएंगे और काम करने लगेंगे। बाकी ये देख लो, थोड़ा सा स्ट्रेस का लाइन तो है, ये थोड़ा पारिवारिक द्वंद्व और स्ट्रेस को बताता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र प्रबल है, शादी के बाद की भाग्योदय होनी ही है। मंगल अच्छा है, पराक्रम से लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर भी लोगे, तो आगे का समय बेहतर है आपका। बस जिस बातों का मैंने ध्यान रखने का, उस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।